अफगान तालिबान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का करारा जवाब। अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका में दहशतगर्दों के ठिकानों पर धमाके, 10 से जायद अफराद हलाक, मुत्तादिद जख्मी। धमाके मुर्गा इलाके में बनोरी मदरसा में भी पेश आया। जराये के मुताबिक मदरसा मुबैना तौर पर कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद के मरकज से मुंसलिक था। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद भी इन कार्रवाइयों में मारा गया। जलालाबाद जिला कामी में 2 अहदाफ पर जेट तैयारों से बमबारी, दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। सलामती के लिए खतरा बनने वाले नासिर के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। फिजाइया की अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई, मासूम जानों का बदला है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनल खारिज के ठिकानों को पाक फिजाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका कि ये सरजमीन कमज़ोर नहीं है, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितनल खारिज के ठिकानों पर पाक फिजाइया की बरवक्त और मौसर कार्रवाई दरअसल उन मासूम जानों का बदला है जो दहशत गर्दी की आग में झोंक दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनल खवारिज का हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और सिपाही शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस को खुदकुश बमबार की गाड़ी की इत्तला मिली थी। सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में ऑपरेशन कर रही थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितनल खवारिज ने हमला कर दिया। खवारिज ने बारूद से भारी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी से टकरा दी। फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए। फितनल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम में कॉम्बिंग ऑपरेशन, 7 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी, 7 अदालती मफरूर और 2 इश्तिहारी गिरफ्तार। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। कराची, नॉर्थ नाजमाबाद में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज से धमाका, बच्चा जाँ बहक, खवातीन और बच्ची समेत 4 अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका 10वीं मंजिल पर फ्लैट में गैस के अखराज के बायस हुआ। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों, 2 स्नॉर्कल, 1 बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। सिंध हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली बदनाम में डाकू सनाउल्लाह शर ने गिरफ्तारी दे दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने डाकू के सरेंडर करने की रियासती रेट को बहाली करार दिया। कहा मुलजिम 50 से जायद मुकदमात में मतलूब कत्ल, अगवा, डकैती और दहशत गर्दी समेत संगीन दफात में नामजद था। कानून के सामने आए या कानून का सामना करे, अमन पर कोई समझौता नहीं। माह में गैर मुल्की सरमायाकारी पर मुनाफे की तरसीलात 1.7 अरब डॉलर तक पहुंच गईं। गैर मुल्की कंपनियों को मुनाफा वापसी में 27.92% इजाफा। गैर मुल्की कंपनियों के मुनाफे की वापसी बेतरतीब 400.19 और 371.33 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड। रमजानुल मुबारक में खाने पीने की अशिया मजीद महंगी, फलों की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच गई। अवाम परेशान, हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। T20 वर्ल्ड कप, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर, तीनों टीमों को एक पॉइंट मिल गया। कोलंबो में शाहीनों ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मुसलसल बरसात ने मैच शुरू न होने दिया। पाकिस्तान अपना अगला मैच 24 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ पाली किले में खेलेगा। चूनिया में जंडवाला के करीब मिनी ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल सवार भाइयों को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में दोनों मौके पर ही जाँ बहक। 15 साल साकिब और 10 साल आसिफ के नामों से शनाख्त। ड्राइवर मौके से फरार, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। मारूफ
नातगो और मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। गुज़िश्ता रात लाहौर में इंतकाल हुआ। उनकी शायरी महफिलों को चार चांद लगाती थी। नात और तंजिया कलाम में उनका मुनफरिद अंदाज था। मशरक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को दी गई डेडलाइन के बाद अमरीकी तैयारों ने मुमकिन ऑपरेशन के लिए पोजीशन संभाल ली। पुर्तगाल के जजीरे पर कायम अमरीकी एयरबेस जंगी तैयारों और मुआविन फ़िज़ाई असासों की सरगर्मियों में इजाफा। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के दबाव के सामने ईरान नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का दो टोक ऐलान। कहा, आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमर बस्ता हैं, लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। OIC की अमरीकी सफ़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मज़म्मत। एक बयान में कहा, अमरीकी सफ़ीर का बयान बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस्लामी ताउन तंजीम के मुताबिक ऐसे बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। इसराइली इक़दामात फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ है। इसराइल का रवैया खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। फ़लस्तीनियों के लिए जायज़ हकूक़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत फ़लस्तीनी आवाम का हक है। सऊदी अरब की इजराइल में अमरीकी सफीर के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा कि पूरे खत्ते में इजरायली तसल्लुत नाकाबिल कबूल है। इजराइल में तैनात अमरीकी सफीर के बयान को मुस्तरद करते हैं। बयान सिफारती आदाब के मनाफी और खतरनाक नजीर है। ऐसी इंतहा पसंदाना सोच के नताज इंतहाई भयानक हो सकते हैं। रियासतों की खुद मुख्तारी के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। फलस्तीन के दो रियासती हल के बगैर खत्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोनिक राबता। मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर भी गुफ्तगू। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। मसाइल का पुरअमन हल निकलना चाहिए ताकि खित्ते में अमन इस्तेहकाम कायम रहे। इख्तिलाफ़ात को सफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका ईरान कशीदगी पर सख्त तशवीश का इजहार। फरीकैन से सिफारतकारी से तनाज़ात हल करने की अपील। तर्जुमान ने कहा, मशरिक़ वस्ता में फौजी नकलो हरकत, जंगी मशक़ें और बहरी मौजूदगी पर तशवीश है। 2 रोज़ कबल ईरान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया गया था कि अमरीकी जारहियत पर ईरान अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा। ईरान में मुजाहिरों के दौरान 32,000 अफराद हलाक हुए। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरानी अवाम जहन्नुम में रह रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमरीकी सदर ट्रंप से सबूत मांग लिए। बोले, ईरानी हुकूमत दहशतगर्दी के ऑपरेशन के तमाम 3,117 मुतासरीन की फहरिस्त शाया कर चुकी। 200 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। अगर किसी को अदाद शुमार पर शक है तो सबूत के साथ बात करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ग्लोबल टैरिफ 10 से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान। कहा, सदर की हैसियत से आलमी टैरिफ 15% कर रहा हूं। कई मुमालिक दहाइयों से अमरीका का इस्तेहसाल करते आ रहे हैं। नए कानूनी टैरिफ जल्द जारी किए जाएंगे। इक़दाम अमरीका का दोबारा अजीम बनाने की पॉलिसी का हिस्सा हैं। अमरीका की मफादात का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
सानिया डोडीपुरा को 20 साल बीत गए। डोडीपुरा क्रिकेट ग्राउंड को खून में नहला दिया गया। काबिज भारतीय फौज ने 4 नौजवानों को शहीद और दीगर को शदीद जख्मी किया। कश्मीरी शोहदा के अहले खाना आज भी इंसाफ के मुंतजिर। अफगान तालिबान रजीम में बच्चे शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। अफगान तालिबान रजीम अपनी ही तबाहकुन पॉलिसी से दो चार। तालिबान रजीम गासिबाना इक़्तिदार मजबूत करने में मसरूफ। जाबिराना पॉलिसी इंतहा पसंदाना इक़दाम से अफगानिस्तान मुआशी खंडर में तब्दील हो गया। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में आज 2 अहम मुकाबले होंगे। पहला मैच श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में भारत और जनूबी अफ्रीका की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच शाम 6:30 बजे अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान की बेटियां जिंदगी के हर शोबे में वतन का नाम रोशन कर रही हैं। एक शानदार कामयाबी बलूचिस्तान की तालिबा आरफांगा बरियाल के नाम। अमेरिका में आलमी कॉपर नेक्स्ट एम्प्लॉयड में चांदी का तमगा जीत लिया। आरफांगा बरियाल मुस्तकबिल में डॉक्टर बनकर मुल्क कौम की खिदमत करना चाहती हैं। कहती है कामयाबी पर अपने वतन का कौमी परचम थामे जज्बाती मंजर अल्फाज में समेटना मुमकिन नहीं।